ये अमित शाह जी बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं, गुंडई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सदन में दबंगई दिखाते हैं। आबे अमित शाह का औकात था यह बात बोलने का? मोदी जी के इशारा पर बोलता है अमित शाह जी। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा आदमी बता नहीं सकता, तो अमित शाह के पिताजी मरे हैं, उस सैटेलाइट से बताए हैं कि स्वर्ग यही है और स्वर्ग इतना सुंदर है। इन्हीं के बाप दादा ने स्वर्ग बनाया था, स्थन टैक्स का स्वर्ग बनाया था, सती प्रथा का स्वर्ग बनाया था, दलित को आगे हारी और पीछे झाड़ू बांधने का स्वर्ग बनाया था। यही स्वर्ग फिर बनाना चाहता है अमित शाह जी। गुंडाई तो आप लोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रहे हैं। इनके सांसद को धक्का दे दिया, आईसीयू में चले गए। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, एक धक्का में आईसीयू में चल जाता है, वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाता है। अमित शाह जी माफी मांगे और इस्तीफा भी दे, दोनों काम करे। आपके नेता लालू जी तो पागल कह रहे हैं अमित शाह को। ये है पागल। सम्राट चौधरी तो आपके नेता लालू प्रसाद यादव को चोर कह रहे हैं, बिहार की जनता का पैसा चुराए हैं। उस उन्हीं के स्कूल के चटिया हैं दोनों बापू, सम्राट चौधरी जी भी और उनके पिताजी भी। जिस समय सम्राट चौधरी के नेता नहीं पूछने के लिए आता था, उस समय उनको हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी मंत्री बना दिया जाके। अभी तो गाली देते हैं। 6 दल छेद कर चुका है छेदी राम जी, ये क्या बोलेगा छेदी राम जी? अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया। इतना भगवान का नाम लेते तो जो है स्वर्ग मिलता। अमित शाह का बयान है, जिसके बाद जो है लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बवाल कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है अमरीक सदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान का नाम लेते हैं कि अम्बेडकर करते हैं? सबसे पहले तो इस देश के जो गृह मंत्री हैं वह गुंडा मंत्री हैं। इस देश कह रहे हैं गुंडा मंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्री नहीं है। गुंडा वाला भाषा बोलते हैं लोकसभा में, सदन में दबंगई दिखाते हैं। और इस देश का गृह मंत्री का आप पहले भी जाने होंगे, तारी पार कहा जाता था। और वैसे लोग इस देश का गृह मंत्री है जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई अकल नहीं है। जहाँ वह खड़ा है वही स्वर्ग है। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा आदमी बता नहीं सकता, तो अमित शाह के पिताजी मरे हैं, उस सैटेलाइट से बताए हैं कि स्वर्ग यही है और स्वर्ग इतना सुंदर है। मूर्ख आदमी स्वर्ग में खड़ा होके बोल रहा है और स्वर्ग जाने की बात कर रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख क्या होता है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मंदिर तो कुत्ता भी घुस जाते हैं और घुसना है तो लोकसभा और विधानसभा घुसो, जहां घुसने के लिए बड़े बड़ों की पसीना छूट जाते हैं। तो ये वहीं खड़ा है, स्वर्ग में खड़ा है और स्वर्ग का बात कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इतना दिन इनका बाप दादा जो स्वर्ग के झांसा दिखाकर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित को जो ठकने का काम किया, अभी भी यह लोग समझ रहा है कि अभी भी इन लोग के फेरा में आ जाएगा ये लोग। ये स्वर्ग इन्हीं के बाप दादा ने स्वर्ग बनाया था, स्थन टैक्स का स्वर्ग बनाया था, सती प्रथा का स्वर्ग बनाया था, दलित को आगे हारी और पीछे झाड़ू बांधने का स्वर्ग बनाया था। यही स्वर्ग फिर बनाना चाहता है अमित शाह जी। इस देश के 90% आबादी जाग चुका है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, इस देश के बहुजन इस बार इनको धूल चटा देगा। और ये अमित शाह जी बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं, गुंडई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आबे गुंडाई तो आप लोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रहे हैं। इनके सांसद को धक्का दे दिया, आईसीयू में चले गए। बाबा जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है कि आज नहीं तो कल इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे, एक धक्का में आईसीयू में चल जाता है, वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाता है। ये लोग का अपना सपना कुछ है, ये लोग चाहता है कि फिर देश में हम बाबा साहेब का अपमानित करके जो स्ववर्ण वोटर है उसको साधने का अमित शाह जी का कोशिश है। क्या हम पूछना चाहते हैं, स्ववर्ण में विद्वान को नहीं मानता है? बाबा साहेब देश के बहुत बड़ा विद्वान थे और जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वह दलित वर्ग के लोग हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हो, स्ववर्ण वर्ग के लोग हो, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम लोग बाबा साहेब और बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं। इसलिए इस देश के गृह मंत्री नहीं गुंडा मंत्री है और गुंडा जैसे बयान देता है। कह रहे हैं कि मूर्ख है अमित शाह, आप कह रहे हैं, लेकिन उनको चाणक्य कहा जाता है।
अचानक हो सकता है मोदी जी के लिए। अमित शाह का औकात था यह बात बोलने का? मोदी जी के इशारा पर बोलता है अमित शाह जी। मोदी जी जो कहते हैं वह अमित शाह जी बोलते हैं, और अमित शाह जी जो कहते हैं वह मोदी जी बोलते हैं। और जहाँ तक बात ये खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, ये लोग पहले संविधान खत्म करने का बात कर रहा था न, और जब हमारे भगवान हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव का दहार हुआ, उन्होंने कहा कि इस देश में किसी का ताकत नहीं है कि कोई संविधान खत्म कर देगा। जब ये लोग संविधान नहीं खत्म कर सका तब ये लोग संविधान पर चोट करने लगा, ये लोग संविधान के विरोध में बोलने लगा, बाबा साहेब को अपमानित करने लगा। तो ये लोग जो है खिसियानी बिल्ली है, ये लोग खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वही अमित शाह है। आपके नेता लालू जी तो पागल कह रहे हैं अमित शाह को। ये है पागल। हमारे जो नेता कहते हैं वह 100% सच होता है। आपने देखा होगा कि हमारे ही नेता कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहा था, और उन्होंने ही नाम रखे थे भारतीय जनता पार्टी, भारत इसका मतलब भारत जलाओ पार्टी, और जिस दिन यह सत्ता में आ जाएगी उस दिन देश बर्बाद कर देगा। हम लोगों के नेता जो पहले कहते हैं वह सच होता है। हम लोगों के नेता का समीक्षा कभी गलत नहीं हुआ है। इसलिए यह बीजेपी और बीजेपी के लोग इस देश में जो बहुजन है उनको अपमानित करने का काम किया है, बहुजन के साथ जो है उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए इस देश के बहुजन जाग चुका है, और इस बार अमित शाह हो या कोई हो, भारतीय जनता पार्टी दाल गलने वाला नहीं है। अभी सम्राट चौधरी तो आपके नेता लालू प्रसाद यादव को चोर कह रहे बिहार की जनता का पैसा चुराए हैं। उन्हीं के स्कूल के चटिया हैं दोनों बापू, सम्राट चौधरी जी भी और उनके पिताजी भी। वह अपने पिताजी से पूछे, और जिस समय सम्राट चौधरी के नेता नहीं पूछने के लिए आता था, उस समय उनको हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी मंत्री बना दिया। आज बीजेपी के विरोध में बोलना छोड़ दे हम लोगों के नेता, इन लोगों को कौन पूछने वाला है? कोई पूछेगा? ये लोग हम लोगों के नेता का नाम लेके अपना चेहरा चमकाना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी नहीं जानते हैं कि सम्राट चौधरी का हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव के सामने क्या औकात है? ये लोग औकात से ज्यादा बात करते हैं, जिससे कुछ होने जोने वाला नहीं है। कह रहे हैं सम्राट चौधरी की बिहार के राजनीति के बदनुमा दाग है लालू प्रसाद यादव, जिस राज्य में रहेंगे वो राज्य कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वही राज्य में न दोनों बापूत मंत्री बने थे, वही राज्य में दोनों बापूत मंत्री बने थे, और उस समय हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी को पूजा करते थे इनके पिताजी, और ये सवेरे सवेरे अगरबत्ती ले जाके। अभी तो गाली देते हैं। अरे लोग का समय निकल जाता है तो ऐसे गाली देता है, और कुछ दिन के बाद पैरों पकड़ेगा, ये हो देख लीजिएगा, पैर पकड़ेगा। कुछ दिन के बाद सत्ता परिवर्तन होते हुए ही यह पैर पकड़ेगा। 6 दल छेद कर चुका है छेदी राम जी, ये क्या बोलेगा छेदी राम जी? फिर हमारे साहब के पैर में लटकेगा। अच्छा, दलितों के बड़े नेता चिराग पासवान, जीतनराम मांझी भी अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया, चुप्पी साधे हुए। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हम तो आपको पहले कहा था कि मांझी जी बीजेपी का तोता है, बोलता है बोल जीतनराम मांझी, सीताराम तो सीताराम बोलता है। भाई चिराग पासवान जी को भी इस पर बोलना चाहिए। दलितों, पिछड़ा और बहुसंख्यक का अपमान करने का बयान जो अमित शाह जी दिया है, इस पर भाई चिराग पासवान जी को भी बोलना चाहिए। माफी चाहिए या इस्तीफा चाहिए, ये बोलिए। अमित शाह जी माफी मांगे और इस्तीफा भी दे, दोनों काम करे। माफी भी मांगे और इस्तीफा भी दे। माफी मांगने से देश उसको माफ नहीं कर देगा। उन्होंने देश के सबसे बड़े महापुरुष को अपमानित किया है, इसलिए माफी के साथ साथ इस्तीफा भी दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। माफी से काम नहीं चलेगा, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बाकी अब क्या को सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।